अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फैसल ख्वाजा आपको सीएसएस की क्लास में खुशामदीद कहता हूं। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मोस्टली यूज होने वाली चीज है सीएसएस के अंदर, जिसको हम क्लास सिलेक्टर कहते हैं। क्लास का इस्तेमाल कैसे होता है वो हम सीखेंगे आज प्रैक्टिकली, और उसको थोड़ा हम थ्योरी भी देखते हैं कि ये क्या होता है। बेसिकली ये डिफाइन करता है रूल्स, जो कि स्टाइल रूल्स हैं बेस्ड ऑन द क्लास एट्रीब्यूट ऑफ द एलिमेंट्स, जो कि हम HTML के अंदर जो टैग लिखते हैं, जो हम एलिमेंट लिखते हैं, उसके अंदर अगर आपको क्लास एम्बेड करनी हो, लिंक करनी हो, तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे? क्लास एट्रीब्यूट यूज करेंगे। जैसा कि मैंने आपको आईडी सिखाई थी, तो आईडी के अंदर हम जब आईडी पुट कर रहे थे एलिमेंट्स के अंदर, तो आईडी एट्रीब्यूट लिख रहे थे। तो अगर हम क्लास अगर यूज करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? क्लास एट्रीब्यूट। ऑल द एलिमेंट्स हैविंग दैट क्लास विल बी फॉर्मेटेड अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड रूल। जो भी हमने CSS के अंदर क्लास डिफाइन की होगी, और जब हम उसका रेफरेंस देंगे HTML के अंदर, तो ऑटोमेटिकली जो भी हमने रूल्स डिफाइन किए होंगे वो उसमें अप्लाई हो जाएंगे। आइए दोस्तों, हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये बात याद रखिएगा फ्रेंड्स कि मैं एक्सटर्नल CSS फाइल यूज कर रहा हूं। ये उसका कोड है जो कि मैंने आपको समझाया था। उसका लिंक देते हैं, उसका रिलेशन बताते हैं, उसकी टाइप बताते हैं, और उसका रेफरेंस बताते हैं कि ये फाइल कहाँ पे पड़ी है। सही है। और ये मैंने इसकी फाइल भी ओपन की हुई है। अब फॉर सपोज मैं एक पैराग्राफ एलिमेंट ले लेता हूं, और मैं इसको क्लोज करता हूं, और कुछ टेक्स्ट ले लेता हूं। मैं टेक्स्ट ले लेता हूं। सही है दोस्तों, मैंने एक टेक्स्ट ले लिया। अब जैसे हमने थ्योरी में पढ़ा था कि अगर हम HTML के एलिमेंट को अगर हम स्टाइलिंग देना चाहते हैं क्लास के थ्रू, तो हम कौन सा एट्रीब्यूट देंगे? क्लास। ये देखें, इसको क्लास एट्रीब्यूट है, और अभी पूछ रहा है कि कौन सी क्लास देनी है। तो अगर हम गौर करें दोस्तों, CSS फाइल के अंदर कोई भी क्लास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमको कोई भी सजेशन नहीं मिल रही थी। आइए दोस्तों, हम एक क्लास बनाते हैं CSS के अंदर। दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि क्लास डिफाइन करने के लिए CSS के अंदर डॉट से डिफाइन करते हैं क्लास को। जैसा कि हमने आईडी को सीखा था, तो आईडी को डिफाइन करने के लिए हमने हैश का साइन दिया था, लेकिन हम क्लास जब डिफाइन करेंगे तो हम डॉट्स के साथ करेंगे। डॉट क्लास को शो करता है CSS के अंदर, और अभी हम उस सिलेक्टर का नाम देंगे कि कौन सा सिलेक्टर लेना है, या हम क्लास का कौन सा नाम रखने वाले हैं। हम नाम दे देते हैं एक मीनिंगफुल नेम कि ये फर्स्ट पैराग्राफ की क्लास है। सही है। हमने कर्ली ब्रेसेस के साथ स्टार्ट किया और एंड किया। हम इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं एक। फॉर सपोज हम इसको ये बैकग्राउंड दे देते हैं। इसका टेक्स्ट कलर जो है वो हम ये ले लेते हैं, और हम इसकी जो विड्थ है वो हम 777 ले लेते हैं पिक्सल, और इसकी जो हाइट है वो हम 333 पिक्सल ले लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। तब तक आप सोचें कि इसका आउटपुट क्या आएगा। बेसिकली कुछ भी नहीं आया, सिंपल टेक्स्ट आया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लास को एम्बेड नहीं किया, लिंक नहीं किया कि इस पर कौन सी क्लास अप्लाई हो, कि इस पर फर्स्ट पैराग्राफ जो क्लास है, फर्स्ट P जो है वो इस पर अप्लाई हो जाए। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ये देखें इस पर अप्लाई हो गई।
हमने इसका बैकग्राउंड कलर दिया था, इसकी विड्थ दी थी, इसकी हाइट दी थी, ठीक है, उसका टेक्स्ट कलर दिया था, तो ये उस पर अप्लाई हो गया। अभी हम इसको फॉन्ट जो साइज है वो भी दे देते हैं ताकि हमको थोड़ा वाज़ेह समझ में आ जाए। ये देखें, इसका फॉन्ट जो साइज है वो इंक्रीज हो गया, सही है। हम इसको जो है वो बोल्ड कर देते हैं, तो बोल्ड करने के लिए CSS के अंदर फॉन्ट वेट और आप हंड्रेड्स में भी दे सकते हैं इसकी बोल्डनेस, या सिंपल आप इसको बोल्ड भी लिख सकते हैं। फॉन्ट वेट बोल्ड कर दें तो ये देखें बोल्ड हो गया। जैसे हम HTML के अंदर जैसे हम B का टैग देते हैं तो CSS के अंदर हम फॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं, सही है। अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अंडरलाइन कैसे होगा? अंडरलाइन होगा टेक्स्ट डेकोरेशन के साथ, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, सही है। अंडरलाइन HTML के अंदर U के टैग के साथ होता था, CSS में टेक्स्ट डेकोरेशन के साथ होता है, ये देखें, सही है दोस्तों। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्लास को कैसे लिंक कर सकते हैं। अगर मेरा चैनल और मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।